नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, कल जैसा कि हमने कल के क्लास में देखे थे कि यूज ऑफ एम इज आर का प्रयोग देखे थे, है ना। वैसे ही आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ बाज एंड बेयर का प्रयोग, है ना, जो कि बहुत ही आसान है। और ये छोटे छोटे बेसिक अगर हम लोग को ट्रांसलेशन में अगर मालूम होगा, छोटे छोटे वर्ड्स में अगर इंग्लिश को जानकारी रहेगा, तभी तो आगे जाकर के ग्रामर्स को हम हल्का कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट हम चाहते तो आपको ग्रामर्स पढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे पहले बुक से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी हैं, उनको कमज़ोर में ना रख के उनको भी लाना है ना लेवल में। तो मैंने क्या किया है ना कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से शुरू किया है मैंने इंग्लिश को, जो कि 0 लेवल से है ना, जो हम आप लोग को पढ़ाने का शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं। अब उसी तरह से इंग्लिश आसान हो, इसके लिए हमने यहाँ से शुरू किया था। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ बाज एंड बेयर का प्रयोग, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो वाले बच्चे से अनुरोध करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इंग्लिश बोलना जान जाए तो आपको कितना धन्यवाद करेगा, है ना। तो चलिए आप भी पढ़िए और अपने दोस्त लोग को भी पढ़ाइए। और तुम सभी बच्चे लोग, तुम सभी अपने दोस्त साथी सबको कोचिंग में लाओ, समझ गया। तभी तो बच्चा बढ़ेगा तो सर का पेमेंट बढ़ेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि नहीं देखा जा रहा है हो, अरे भूखल आदमी गरीब ही हो, अमीर थोड़े ही है ना। चलो देखते हैं। हाँ पाई को ले, पैसा बढ़ेगा तो कर देता, और पैसा बढ़ेगा तो सही बात है कि नहीं सर, जल्दी जल्दी कुछ तो इनकम बनेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे रहेगा हम आज, जैसे कि हम ये बोल रहे थे कि यूज ऑफ बाज एंड वेयर देखना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकिंग होता है लिखने में, है ना, तो देख लेना, है ना। चलिए हम लोग देख रहे थे कि यूज ऑफ बाज एंड बेयर का प्रयोग आज देखेंगे, है ना। देखो बाबू, जिसका जिसका महीना लग गया पेमेंट करेगा भाई, ठीक ना। सब पेमेंट के टाइम में सब भाग जाता है कोचिंग छोड़ के। मेहनत करते हैं ना सर, देख रहा है पसीना खाली बह रहा है, क्या करें। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यूज ऑफ बाज एंड बेयर, है ना। आज इसके बारे में जानते हैं। इसका नोट्स पता कैसे चलेगा कि सर ये वर्ड में या इस वाक्य में हम बाज और बेयर का प्रयोग करें, है ना। उसके लिए आज हम लोग एक नोट्स के रूप में लिखेंगे, जिस तरह से हमने कल के क्लास में देखे थे, है ना। तो यहाँ पे लिखना नोट करके, है ना, नोट करके लिखना कि जिस वाक्य के अंत में था, थी या थे लगा रहता है कर देते हैं ना, लगा रहता है, थे लगा रहता है, तब बाज एंड बेयर, अच्छा से लिख दीजिए हो, हाली लिखे में हो जाओ गड़बड़, बेयर का प्रयोग होता है ना। चलो देखना, ध्यान में रखना, हम कह रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में था, थी या थे लगा रहता है, तब बाज और बेयर का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सर ये बाज और बेयर जो है, अरे देखना कल हम एक चीज़ मिस्टेकिंग किए थे कि वहाँ पे लिखा हुआ था, जब ऐसे करके स्क्रॉल करके एक बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल और सिंगुलर के मतलब समझते हो। सिंगुलर मतलब होता है एक व्यक्ति के लिए, अब प्लूरल मतलब होता है बहुत सारे लोगों को संबोधित करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से आज भी होगा, स्क्रॉल जो बना करके लिखा हुआ होगा कि सिंगुलर और प्लूरल, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे करके, है ना। तो हम लोग जब पर्सन पढ़ेंगे तब वहाँ पर देख लेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे क्या है ना कि आज हम लोग
लोग पढ़ने जा रहे थे कि बाज और बेयर, तो सर जी बाज और बेयर, बाज किसके साथ लगेगा और बेयर किसके साथ लगेगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा ना आपके अंदर। तो चलिए हम उस चीज़ को, उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। जैसे में रहेगा, अब नोट में ही है पॉइंट नंबर 1 करके कि आई के साथ ऐसे आई के साथ बाज का प्रयोग होता है, बाज का प्रयोग होता है। एक बात जान लो कि अगर आपको इंग्लिश हल्का करना है और आसान करना है और थोड़ा जल्दी सीखना है तो आप ना वर्ड मीनिंग को याद करना शुरू कर दीजिए। वर्ड मीनिंग इंग्लिश के लिए समझो ना तो वो एक पैड है। वर्ड मीनिंग नहीं पता रहेगा आप इंग्लिश कभी भी बोलने के लिए नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले हर चीज़ के वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो आप इंग्लिश बोलोगे, है ना। तो पहले इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही हल्का है, बस खाली मीनिंग पता होना चाहिए कि सर मीनिंग इसका क्या होता है ना। तो मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आप लोग को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सारे बच्चे देखना, इसमें भी वर्ड मीनिंग बहुत सारा दिया हुआ है इस बुक में, आप उसको भी याद कर सकते हैं या कहीं से, या आप पॉकेट डिक्शनरी भी एक आता है, डिक्शनरी कहीं अगर घर में भैया या यूज करते हैं या बहन यूज करती है तो उसमें से 10-10 को वर्ड मीनिंग लिख के हमको, नहीं तो बोलिएगा हम ही लास्ट में लिखवा देंगे 10 को मीनिंग, हमको डेली सुनाइए। उससे क्या होगा ना कि इंग्लिश के प्रति आप आकर्षित होंगे धीरे धीरे। जिनको सुनने में डर लगता है इंग्लिश, वो उनके लिए हल्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे आई के साथ बाज का प्रयोग होगा। पॉइंट नंबर 2 कि सर बी, यू और दे, बी यू दे के साथ बेयर का प्रयोग होगा, बेयर का प्रयोग होता है। अब आप कहिएगा कि सर ये आई के साथ बाज लगा यानी कि फर्स्ट व्यक्ति के लिए। अब बी यू दे यानी कि बी यू दे, वे लोग वे सब, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए। हम बोले थे ना कि दे मतलब क्या होता है, वे लोग वे सब, और यू के साथ होता है हम लोग, आप लोग, तुम लोग, ऐसे करके आता है जिसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। अब बी के भी साथ होता है हम लोग, यानी कि क्या हो जाएगा, बी के हम लोग होता है, तो यानी कि ढेर सारे लोगों के लिए बोल रहा है ना। तो बी यू दे के साथ क्या लगता है, वेयर का प्रयोग होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंटेड 3rd नंबर में रहेगा कि सर ही, सी, इट और वन नेम के साथ बाज का प्रयोग होगा, बाज का प्रयोग होगा, या होता है, कर दो, होता है। अब देखो हम एक बात जान लो, कल भी हमने दिखाया था कि यूज ऑफ एम इज आर में हम ऐसे ही कल नोटेट लिखाए थे और आज भी हमने लिखवा रहा है। तो आप क्या कीजिए ना कि ये वाक्य और ये 3 पॉइंटेड आप रट लीजिए, जिससे क्या होगा ना, या समझ लीजिए, इससे क्या होगा ना कि जब आपको कोई वाक्य मिलेगा, जैसे मान लीजिए जब हम टेस्ट लेंगे तो उस समय तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि सर वाक्य को पकड़ेंगे कैसे, सर तो हम जहाँ तहाँ से देंगे। तो उस वाक्य को पकड़ने के लिए आपको ये नोटेट याद होना चाहिए, ये नोट याद होना चाहिए, ये 3 पॉइंट याद होना चाहिए, तब जाकर के आप टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं अब इस तरह से। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझते हैं, है ना। जैसे रहेगा, इसी में देख लेते हैं। जैसे रहेगा मैं उपस्थित हूँ, मैं उपस्थित थे कर देता हूँ, मैं उपस्थित थे, तो क्या हो जाएगा, मैं उपस्थित थे के आई बाज, उपस्थित के क्या होता है बताओ, क्या होता है उपस्थित का मीनिंग, देखो सब भूल जाता है, उपस्थित का मीनिंग पता नहीं है। प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट, तो होता है PRESENT, प्रेजेंट। अच्छा से लिख देते हैं इसी को, देखो PRESENT, प्रेजेंट, है ना। मैं उपस्थित थे तो आई बाज
प्रेजेंट। समझ में आया? हम लोग उपस्थित नहीं थे या हम लोग अनुपस्थित थे, ऐसे कर देते हैं। हम लोग अनुपस्थित थे, अनुपस्थित, अच्छा से लिख देते हैं, अनुपस्थित थे, है ना। तब क्या होगा? तब होगा कि हम लोग है ना, तब बी लगेगा, तब बी तो हो गया, है ना, बी हो गया। और बी के साथ हम क्या लगाने के लिए बताए थे? वेयर, तब बी वेयर। और अनुपस्थित के मीनिंग क्या होता है बच्चों? अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट। देखो इसलिए ना बोलते हैं कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाके इंग्लिश बोल पाएंगे। उपस्थित का मीनिंग पता नहीं था आप लोग को, प्रेजेंट होता है। अनुपस्थित का होता है अब्सेंट। तो मीनिंग पता होगा तो वाक्य को इंग्लिश में बदलने के लिए आसान होगा। समझ में अब कुछ आ रहा है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है ना। चलिए अब सर इसी में रहेगा कि सर आप तो बोल दिए कि मैं उपस्थित थे तो आई बाज प्रेजेंट कर दिए। अब था कि हम लोग अनुपस्थित थे तो आप कर दिए कि बी वेयर एब्सेंट। अब सर इसी में रहेगा नेगेटिव सेंटेंस, तब क्या करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लाइए हम भी कर देते हैं कि मैं उपस्थित नहीं थे, ऐसे कर देते हैं, मैं उपस्थित नहीं थे, है ना, नहीं थे, हम नहीं थे वहाँ पे उपस्थित। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। आई, मैं के साथ क्या होता है? आई, और आई के साथ क्या लगाए थे? बाज, और बाज के जस्ट बगल में लगाना है नोट, तो नोट हो जाएगा। और उपस्थित का मीनिंग क्या था? प्रेजेंट, तो PRESENT, प्रेजेंट। आप समझ में आया? उसी तरह इसमें हो जाएगा कि हम लोग अनुपस्थित नहीं थे, हम लोग अनुपस्थित नहीं थे, है ना, नहीं थे, हम नहीं खाली लगा दिए। तो उसी कर दीजिए बी वेयर नॉट एब्सेंट। समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही करना है। अगर इसी में कह देगा कि सर हमको रहेगा, जैसे ऐसे करके रहेगा, देखिए बताते हैं। जैसे अभी था, मैंने बताया था कि मैं उपस्थित हूँ, है ना, तो यहाँ पे कर देता हूँ कि क्या मैं उपस्थित हूँ, है ना। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, है ना, WH क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, थे हो जाएगा यहाँ, थे, है ना। तो क्या है ना, पहले करा कि क्या मैं उपस्थित थे, है ना, तो हो जाएगा आई के साथ क्या लगता है? बाज, तो पहले बाज का प्रयोग कर देंगे। और आई का मीनिंग होता है आई, उपस्थित का मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंट, तो हो जाएगा PRESENT, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। उसी तरह से इसमें देख लेंगे कि क्या मैं उपस्थित नहीं थे। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा कि क्या मैं उपस्थित नहीं थे, तो क्या है ना, तो क्या आई है, तो आई के साथ क्या लगता था? बाज, तो बाज आई, और नहीं का मीनिंग क्या होता है? नोट, और उपस्थित का प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले हमने बताया था नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? अति क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन, ये WH, है ना, WH क्वेश्चन, है ना। अब उसी तरह से रहेगा यहाँ पर ही कि क्या हम लोग उपस्थित थे, क्या हम लोग उपस्थित थे, तो यहाँ पर ही हम लोग के साथ क्या होता है? बेयर, तो बेयर बी, अनुपस्थित क्यों क्या होता है? एब्सेंट। समझ में आ रही है? अब उसी तरह से रहेगा कि क्या हम लोग, यहाँ पे कर देते हैं, क्या हम लोग अनुपस्थित नहीं थे, तो उसी हो जाएगा। इसको खाली चेंज करना है कि बी अति, ऐसे हो जाएगा बेयर बी नॉट एब्सेंट। समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और इंग्लिश अच्छा से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें आप लोग को धन्यवाद करना है, क्योंकि हम आप लोग को सिखा पा रहे हैं। और हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी बेटर सिखाने का कोशिश करेंगे, है ना। अगर इंग्लिश समझ में आ रही हो और आप वाक्य को समझ रहे हैं, तो आप इसी तरह से
मतलब पढ़ते रहिए, है ना। इसके लिए और वीडियो जो देख रहे हैं बच्चे, अगर वो वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आप हमसे कुछ सीख रहे हैं तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, मित्रगण को शेयर करें, जिससे आप मेरे से जैसे इंग्लिश पढ़ लेते हैं उस तरह आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, तो आप भी इंग्लिश सीखेंगे और आपके दोस्त भी, जिससे वार्तालाप करने में आसानी होगी, है ना। तो और जैसा कि हमने आप लोग को बताया था, यहाँ पे हमने सारा चीज़ बता दिया है। बाकी बुक में से आप अभी 10-10 को बना के हमको दिखा दीजिए, और बाकी को घर से होमवर्क के रूप में रहेगा, और 10 को वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है ना। वर्ड मीनिंग याद रहेगा, इंग्लिश सीखने में जल्दी आसानी होगी, ठीक है। और वीडियो में भी बोल रहे हैं कि आप लोग कृपया करके इंग्लिश अगर जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप वर्ड मीनिंग पे ध्यान दीजिए, है ना। वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा, जल्दी इंग्लिश खत्म हो जाएगा। चलिए, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।